आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं कि आप आ, कुछ एक दिन में सफल हो जाएंगे। आप नियमित मेहनत करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। अब ये बात को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि आपने कोई काम हाथ में लिया, तो काम हाथ में लिया तो आपको सफलता मिलने में समय लग सकता है। आपको सफलता मिलने में और भी ज़्यादा समय मिल सकता है, पर आप उसके अंदर अपनी हिम्मत मत छोड़िए। आप उसके पीछे लगे रहिए। आप लगे रहेंगे तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जैसे आप कोई खेत में बीज बोते हैं, उसमें बीज बोने की प्रक्रिया के अंदर बीज बोते हैं, फिर उसके ऊपर आगे का उसमें पद्धति करते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर उसकी रखवाली करते हैं। तो ये सब पूरी प्रक्रिया के अंदर आप बहुत सारा समय देते हैं। अब समय देते हैं तो उसके बाद बारिश आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके पीछे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कि आपको एक दिन सफलता मिले। अब आपने समझने का कि आप ये कोई भी चीज़ के पीछे आप पड़े हैं और आपको लग रहा है कि मुझे उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता प्राप्त करनी है तो आप उसके पीछे समय दीजिए, उसके पीछे उसकी रखवाली कीजिए, उसका ध्यान रखिए, तब जाके आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब आप ये समझिए कि जैसे आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं तो उसमें समय दीजिए। समय दे रहे हैं, आपकी इच्छा हो गई, एक हफ्ते आपने मंत्र जाप नहीं किया, फिर शुरू कर दिया, तो वो आप ये समझिए कि आपने खेत के अंदर बीज डाल दिया और एक हफ्ते आपने उसकी निगरानी नहीं की, तो आपका मन बहक गया, कहाँ से आपको सफलता मिलेगी। आप ये समझिए कि कोई परीक्षा की तैयारी की, और परीक्षा की तैयारी आपने की, पर आपने बीच में 30 दिन आप पढ़ाई करना बंद कर दिया, आप खो गए कोई दूसरी दुनिया में, तो आपका वो चीज़ के अंदर आपने जो खेत में बीज बोया उसका आपने रखवाली नहीं किया तो आपका मन बहक गया और आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप ये समझिए कि आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर आपको नियमितता और आपको उसमें ये ध्यान देना होगा कि जब तक आपका बीज पौधे का स्वरूप नहीं ले लेता और जब तक उसमें से आपकी फसल तैयार नहीं हो जाती, तब तक आपको उसके पीछे लगे रहना। अभी कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हमें बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त करनी, तो बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त करने के अंदर या तो ये हो कि कोई आपको जिसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया हो वो ही आपको अपने अनुभव से अपना 20 साल का 40 साल का अनुभव आपको दे दे, और वो अनुभव लेने के लिए भी आपको 6 महीने साल उनको देना पड़ेगा, और वो आपके अंदर उस तरह का ज्ञान लेने के लिए आपके अंदर वो पात्रता हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को दिया। उसी तरह से ये जो चीज़ है इसके अंदर, चाहे आध्यात्म हो चाहे कोई भी काम हो, आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप उसके पीछे लगे रहें। आप लगे रहेंगे तो आपको जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग अपना समय बिताते हैं, लेकिन समय बिताते हैं तो उसके अंदर दूसरी प्रवृत्तियों में टाइम पास करने लगते हैं। जब टाइम पास करने लगते हैं तो उसकी वजह से वो जो लय है वो टूट जाता है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आप जैसे आप ये अध्यात्म के विषय में आप हैं, आप मंत्र जाप के विषय में, आप अपनी आत्मिक शक्ति के विषय में, तो उसके अंदर आप लगे हुए हैं तो आप उसके पीछे नियमित लगे रहिए। आप जहाँ वो चीज़ छोड़ के आप दूसरी चीज़ में लग गए और आपका ध्यान दूसरी दिशा में चला गया, तो धीरे धीरे फिर आपका माइंड दूसरी तरफ ही डाइवर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आपको मन को खींच के वहीं पे लाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में वही कहा है कि मन बहुत चंचल है, उसको वो बार बार इधर उधर होता है, आपको खींच के उसको सही जगह पे लाना है। अगर आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ा नियमितता दिखाना होगा,
आप नियमित दिखाएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारी प्रत्यक्ष एक साधक की घटना है जो उसके साथ घटित हुई थी। वो साधक जो था वो उत्तर प्रदेश में कोई पर्टिकुलर जगह पे उसका घर है। वो नियमित तौर पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की खूब तैयारी करता था। कहीं यहाँ तैयारी करे, कहीं वहाँ तैयारी करे, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती थी। बहुत उसने कोशिश किया लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं किसी को पैसे देके ये मेरा काम करा लूँ, तो भी उसका कोई काम नहीं। अब ये चीज़ के अंदर वो व्यक्ति निराश हो गया। उसने व्यापार करने के लिए, कमाने के लिए वो चंडीगढ़ गया, हरियाणा गया, वहाँ पे नौकरी किया। 6 महीने साल भर के बाद वहाँ भी वो उसको आत्मसंतुष्टि नहीं, वापस आ गया। उसके बाद उसको जब वो वापस घर पे आया तो घर पे आने के बाद उसको एक जगह पे कोई व्यक्ति के उधर गया था, तो वहाँ पे उसको गायत्री 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 मंत्र का हवन हो रहा था। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उसने वहाँ पे देखा कि गायत्री मंत्र का हवन हो रहा है। तो उसने, उसकी एक नॉर्मल उम्र थी, 31-32 साल की उम्र होगी। तो उसने वो बात को समझा कि ये गायत्री हवन हो रहा है। तो उसकी किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र का आप कितने हजार बार जप कर लो तो उसके बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। अब उसके साधक ने हमसे संपर्क किया। हमने बोला हाँ ऐसा होता है। वो जो साधक था वो उसने वो चीज़ का, मंत्र का, ये हमारी देखी हुई घटना है, हमने ये प्रत्यक्ष देखा है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसने वो उस मंत्र जप करना चालू किया एक जगह पे, घर पे आश्रम बिछा के। हमने ये पद्धति आपके इधर भी शेयर की है, इसके अंदर भी हमने आपके पद्धति आपको शेयर की है। आप देखेंगे तो एक वीडियो में ये चीज़ हमने कहा है। फिर भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते। तो उन्होंने एक आसन बिछा के उसके ऊपर मंत्र जप करना चालू किया नियमित। तो ये जैसे हमने कहा है कि आप 40 दिन करो, 80 दिन करो, 180 दिन करो, जितनी आपकी कैपेसिटी, आपको जितना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी ज़रूरत 100 रुपया है तो 100 रुपये के हिसाब से काम करे। जिसकी ज़रूरत 1000 रुपया है वो 1000 रुपये के हिसाब से काम करे। जिसकी ज़रूरत 1 लाख रुपये हो 1 लाख रुपये के हिसाब से काम करे। बिल्कुल क्लियर, समझ गए आप? तब उसने नियमित तौर पे मंत्र जप करने लगा। मंत्र जप करते 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 मंत्र जप करता, फिर सो जाता, अपना रूटीन करता, फिर इसके दूसरे दिन करता। नियमित तौर पे मंत्र जप करते करते उसको 80 दिन 90 दिन के बाद में फिर और थोड़ा समय बीता। तब तक के दौरान उसको कोई एक पर्सन उससे संपर्क में आया जहाँ पे नियमित तौर पे नौकरी की कोशिश करता था, वो सब हुआ। फिर उसके बाद उसको सामने उसमें शिक्षा विभाग में एक जगह पे वो अटैच हुआ और वहाँ पे उसको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे उसको नौकरी लग गई शिक्षा विभाग। अब वो नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद फिर वो नौकरी करने लगा। तो नौकरी लगने लगा तो उसकी वजह से स्वतः ही उसके संबंध इतने अच्छे हो गए कि जिसकी वजह से उसकी उसकी एक दिशा खुल गई। और उसके बाद उसने अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब पे लगा दिया। सबको एक एक करके सबको नौकरी पे लगा दिया। और उसके बाद वो तो अपना टेम्परेरी नौकरी जो था कॉन्ट्रैक्ट पे वो कर ही रहा था। और धीरे धीरे करके उसके परिवार में समृद्धि आ गई, सब कुछ आ गया, क्योंकि वो माँ गायत्री ने या मंत्र जप और साधना ने उसको नियमित तौर पे उसको संपन्न कर दिया। और वो ये उन्होंने ये बात हमें कही और हमारी देखी हुई बात है कि उसके बाद वो एकदम सुखी हो गया और उसकी जो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो पूरी हो गई। वो गवर्नमेंट जॉब पे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही करता था, लेकिन उसके परिवार के जितने भी लोग थे, 4-5 लोग, सबको उन्होंने गवर्नमेंट में उनका नौकरी लग। तो ये कहने का ये तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति का दिल साफ होता है, जो व्यक्ति को ये सिर्फ उसके दिमाग में ये चीज़
आ जाती है कि हाँ ये मुझे करना है, तो उसके बाद आप किसी के पीछे 100 दिन तक घूमो, किसी के पीछे 6-6 महीने, 100 1 1 साल तक आप घूमो कि भाई आप मेरे को नौकरी पे लगवा दो, भाई आप मेरी मदद कर दो, पर आप किसी के पीछे घूमने की जगह पे आपने अगर मंत्र साधना की, तो मंत्र तो ब्रह्मांड में विद्यमान है, आप उसका उपयोग करो, मांगो उससे जो एक ब्रह्मांड की महाशक्ति है। और उसने वो चीज़ को समझ लिया, और समझने के बाद उन्होंने जब नियमित तौर से मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करने के बाद उसको प्रत्यक्ष जाना और वो चीज़ उसको सफलता मिली। और ये हमारी देखी हुई बात है, एक साधक ने किया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि कितनी बार साधक लोग ये करते हैं कि जब एक समय बीत जाता है, उसके बाद अपने जो चाहिए वो चीज़ मिल जाने के बाद फिर 6 महीने, साल बीतता है, 2 साल बीतता है, धीरे धीरे करके सब बंद कर देते हैं। अब आप ये बात को, महत्वपूर्ण बात को बहुत समझिए कि फिर धीरे धीरे 3 साल 4 साल के बाद उनकी लाइफ में फिर से कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है। तो इसमें गलती ये होती है कि आपने भगवान की चीज़ और आध्यात्म की चीज़ के अंदर मंत्र साधना करके या भगवान की स्तुति करके एक स्तर पा लिया। पाने के बाद आप, जैसे तवा गर्म होने में जब समय लगता है, ठंडा होने में भी समय लगता है, आप एकदम से चीज़ों को बंद कर देंगे और आप वो चीज़ को एकदम स्टॉप कर देंगे, तो आपके ऊपर उसका भविष्य में जाके, क्योंकि आप जो भी चीज़ है उसके अंदर आप अगर उसमें नियमितता रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सुख शांति और समृद्धि रहती है। पर आपका काम पूरा हो गया, उसके बाद आप दूसरी प्रवृत्ति में लग गए, आपने सब चीज़ें छोड़ दी, तो धीरे धीरे करके आप जब अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो और अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं कर रहे, तो बचेगा क्या। और ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अकाउंट से नियमित पैसा निकाल रहे हो और आप अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं कर रहे, तो ये चीज़ होगी कैसे। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ करते हो, आपका काम पूरा हो गया, तो उसके बाद एकदम से छोड़ो मत। आप कोई भगवान हो, आप कोई एकदम पावरफुल व्यक्ति हो, नहीं, आप भगवान के एक छोटे से एक अंश हो। इसके अंदर भगवान की स्तुति करके आपने अपना काम कर लिया, स्तुति करके काम कर लिया, फिर आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, आप गायब ना हो जाओ कि आपने सोचा कि अभी हमारा हो गया, अब हमें क्या किसी बात की परवाह। तो ये लोग ऐसा करते हैं, लोग अपनी वृत्ति में दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही 2-3 साल होता है तो मालूम पड़ा लड़के का एक्सीडेंट हो गया, 2-3 साल बाद मालूम पड़ा कि पत्नी बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, 2-3 साल बाद मालूम पड़ा कि व्यापार में घाटा हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें व्यक्ति की खुद की हुई चीज़ होती है, और व्यक्ति बोलता है कि देखो भगवान क्या कर रहा है। अरे भगवान तो अपना काम कर दिया, तुमको जो मिलना था वो तुमने ले लिया, लेकिन उसके बाद नियमितता तो रखो। नियमितता नहीं रखोगे तो फिर बात का क्या मतलब है। और नियमितता क्यों नहीं रखो, व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है, व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं कि व्यक्ति किसी की बात सुनना बंद कर देता है। और किसी की बात सुनना बंद कर देता है तो व्यक्ति फिर आगे जाके रुक जाता है। भगवान ने सब कुछ सबके हाथ में दिया, लेकिन रिमोट अपने हाथ में है। आप कितना भी चैनल बदलते रहो, लेकिन रिमोट भगवान के हाथ में ही है। भगवान जब रिमोट की बैटरी निकाल देगा तो उसके बाद आपका टीवी काम करना बंद कर देगा। वो टीवी यानी आपका शरीर। अब आपका शरीर है और आप अपना घूम रहे हो, फिर रहे हो, और आपने पहले कोई मंत्र साधना की, आपने कोई पूजा की, आपने अपना तन मन धन से भगवान की तरफ एकदम आध्यात्म हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने बदलाव चालू हो गया। जहाँ पे आप हर रोज मंत्र साधना करते थे, हर रोज भगवान का पाठ करते थे, हर रोज हनुमान चालीसा करते थे, उसकी जगह आपने सिर्फ शनिवार मंगलवार चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे 10-15 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना, फिर आपने शनिवार मंगलवार की जगह सिर्फ शनिवार चालू किया। फिर आप और बिजी हो गए, और बिजी हो गए, आपको लग गया कि नहीं नहीं अभी मुझे ज़रूरत नहीं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर आपने और समय दिया, समय देने के बाद फिर महीने में एक बार शनिवार करने लगे। फिर धीरे धीरे करके आप और बिजी हो गए, और बिजी हो गए। उसके बाद आपने सोचा कि 6-6 महीने पे एक एकादशी करने लगे।
फिर और बिजी हो गए और बिजी हो गए, फिर साल में सिर्फ जन्माष्टमी और शिवरात्रि करने लगे। ये वास्तविकता है, व्यक्ति ये करता है, हमने देखा हुआ है। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए, जो समझेगा उसकी आंखें खुल जाएंगी, जो नहीं समझेगा तो फिर यमराज के यम के पार्षद तो बैठे ही हैं। जब टाइम हो जाएगा तो उसके बाद आपको हिलाएंगे और बोलेंगे चलो हमारे साथ। फिर व्यक्ति बोलेगा कि अरे साहब थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमें तो अभी एकादशी व्रत करना था, हमें तो भगवान का नाम लेना था। तो यम के पार्षद बोलेंगे कि जब समय था तब तो उपयोग किया नहीं, नोट गिनने में लग गए, और अब जब जाने का टाइम आया तो आपको दूसरा सब याद आ रहा है। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए, जो समझेगा उसके लिए भी अच्छी बात है, जो नहीं समझेगा तो चाहे वो 1,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, चाहे उसके पास 500 बीघा जमीन हो, कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति यहीं पे रह जाता है, और व्यक्ति के भाव भी यहीं पे रह जाते हैं। व्यक्ति को कोई भी चीज़ के अंदर, कोई भी डायरेक्शन के अंदर उसको जो करना है वो भगवान निर्देश देता रहता है। आपकी इच्छा आप करो, आपकी इच्छा आप ना करो। अगर आप करते रहोगे तो आपका आयुष्य भी ठीक रहता है, और आपको कभी भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। बहुत जल्दी हम व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे, आप और दूसरे साधक भी हमें अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे साधक हैं, वो मेल के थ्रू हमें अपना अनुभव शेयर करते हैं। हम ईमेल आईडी भी आपको शेयर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।